हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री की पेडागॉजी चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भूगोल और आज की टॉपिक है हमारी महिलाएं एवं सुधार। चलिए देखते हैं हमारा MCQs में पहला कौन सा है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। पहले में हमारा सही आंसर है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 18वीं शताब्दी तक भारतीय महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुए। सही ऑप्शन है बी है ब्रिटिश काल में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत के बाद महिलाओं की शिक्षा के प्रयास शुरू हुए और इसके बाद इनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ए दिया है राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा गलत ऑप्शन है। बी है राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। ये भी गलत है, तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 अगस्त 1828 को निम्न में से किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सही ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने, चौथा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। सही है। बी है, दूसरा है ब्रह्म समाज के आधार पर 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी सही है। तीसरा है प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ये भी सही है। चौथा हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ये दिया है आधुनिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण लाने वाले स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। गलत ऑप्शन है। ठीक। बी है दयानंद सरस्वती का विश्वास था कि वैदिक धर्म के प्रचार से ही समाज और देश का कल्याण हो सकता है। सही है। केवल हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखेंगे ए दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। सही है। बी है इस मिशन ने स्त्रियों के महत्व को स्वीकारते हुए इनके सम्मान की बात की थी। ये भी सही है। हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 8 में देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। पहला है उनके प्रयास से कलकत्ता एवं अन्य स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई थी। सही है। दूसरा है इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये भी सही है। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है बदरुद्दीन तैयब जी ने मुसलमानों में बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का विरोध किया था। सही है। बी है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कांडकुरी वीरेशलिंगम ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। सही ऑप्शन है। ए बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दिया है, इसमें देखेंगे कौन सा हमारा सही है। ए है भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था। सही ऑप्शन है। बी है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। ये भी सही है। ए बी दोनों सही है, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ज्योतिबा राव फुले ने निम्न में से कब सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है भारत में लड़कियों के प्रथम स्कूल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सही है। बी है आंध्र प्रदेश में कांडुकुरी वीरेशलिंगम ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। ये भी सही है। 12 में ए और बी दोनों सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन
करता है, सही है। बी है उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी, ये भी सही है। 13वें में ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, सही ऑप्शन है। बी है इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम लड़की की शादी नहीं की जा सकती है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।